जिनके आज जमीन आवंटन के मामले डिपार्टमेंटों में पेंडिंग, और हम तो चाहते हैं कि व्यवस्था स्ट्रीमलाइन हो, बेटर बने और आम जन को उसका लाभ मिले। और गांव के अंदर कहीं भी कोई त्योहार मंडी है, कम्युनिटी सेंटर बनना है, हमारी तो प्राथमिकता है कम्युनिटी सेंटर की, क्योंकि ये एक हमारे सामाजिक आने वाले का एक मिलाप या मेल के लिए जहां सब बैठकर आपसी एकता रखने का काम करो। और जहां भी ग्राम पंचायतों के, और ग्राम पंचायत आज भी है, ग्राम सभाओं के रेजोल्यूशन आप ला के दोगे प्राथमिक तौर पे, वहां भी कम्युनिटी सेंटर्स का, चौपालों का निर्माण हम पूरा करवाने का काम है। और मैं तो कहता हूं अभी तो लगभग 230-40 करोड़ के आपके यहाँ सड़कों का निर्माण हुए। आप सड़कें लाकर देने का काम करो, 6 करोड़ से ऊपर की बनवाना और उसको मोटरेबल बनाना हमारा काम है। मुझे याद है पिछले दिनों चौधरी ईश्वर सिंह जी और अवतार सिंह जी मेरे पास आए कि हमारी टीका की पंजाब से जाती हुई सड़कें बैठनी, और मुझे खुशी होती है कि एक हल्का ही नहीं, पूरे हरियाणा का हमने सामान्य विकास कराने का काम किया। लगभग 200-250 करोड़ की सड़कें तो टीका हल्के की हमने मंजूर कर इस वर्ष के अंदर कंप्लीट करवाने का काम किया। साथियों, जहां बात आती है सब डिवीजन, मैंने पिछले दिनों सारे साथी पूरी के भी इकट्ठे होकर आए थे, केंद्र के भी इकट्ठे होकर आए थे, और हमने इसकी फिजिबिलिटी डिप्टी कमिश्नर से मंगवा ली है। अगर जो हमारा सब डिवीजन का मार्केट है उसको कुंडली पूरा करता है तो मैं आज अनाउंस करता हूँ, प्राथमिक तौर में भी सब डिवीजन जो हम अनाउंस करेंगे उसके अंदर प्राथमिक तौर पर कुंडली को के अंदर मिलेगी सब डिवीजन बढ़ाने का काम। साथियों, परसों से खरीद भी शुरू हो रही है, सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है, और मुझे खुशी होती है कि 106 सरसों की मंडियां बनाई। किसान मंडी में सरसों लेके आता है, सरकार के अधिकारी वहां बैठे कह रहे आओ एमएसपी में सरकार को भेज के लाओ, मगर आज साझा करते हुए खुशी होती है कि 5,050 रुपए एमएसपी के बदले में आज 67 के भाव पर हमारे प्रदेश में सरसों की खरीद हो रही है। आज किसान को एमएसपी से भी 1500 रुपए ज्यादा सरसों का दाम मिल रहा है। और तो और गेहूं की खरीद तो 10 तारीख से शुरू हुआ करती थी अप्रैल से, आज में तो 25 तारीख तक 2009-10 में हमने खरीद देखी। किसान को लाइनों में खड़े हो जाना पड़ता था कि 25 को खरीद शुरू होगी, 2 रात कटे मंडी में, 3 रात कटे और सरसों का गेहूं बेच के आनी पड़ेगी। और ये व्यवस्था आपकी सरकार ने बनाई। कोरोना काल में हमने प्रदेश के अंदर जितने 400 से ज्यादा प्राथमिक प्रदेश सेंटर और स्कूलों को और इस प्रकार की संस्थाओं को जोड़कर लगभग 1800 प्रोक्योरमेंट के सेंटर बनाने का काम किया। इतिहास में लगभग 160, 170, 180 मंडियां बना कर दी थी। इस बार हमने 400 मंडियों की नियुक्ति कर 1 अप्रैल से प्रत्येक किसान की गेहूं खरीदी जाएगी। और मैं तो आज भी रास्ते में आ रहा था तो कमाईने चलने लगी, तो तमाम किसान भाइयों को एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि 1 तारीख से जैसे जैसे आप पोर्टल पर अपलोड करोगे आपका नंबर भी आएगा, आपकी गेहूं को भी पूरी तौर पर खरीदने का काम सरकार करेगी। और ये वादा आपके सरकार का है कि जैसे पिछले साल 72 घंटे में किसान को उसका पैसा खाते में भेजने का काम किया था, अगर 2 साल में 60,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में भेज सकते और एक मंडी की दुकान बंद नहीं हुई, एक आदमी आज पीड़ित नहीं हुआ, तो इस बार भी 3 दिन के अंदर 72 घंटे के अंदर आपको पूरी आपकी भुगतान फसल का अपने खाते में भेजने का काम आपकी सरकार करेगी। यहाँ खेलों की संस्थाओं की बात, आज तक कोई व्यवस्था नहीं थी
एक युवा खेल खेल योजना के माध्यम से गांव-गांव में स्टेडियम बन गए और स्टेडियम की इक्विपमेंट का काम नहीं किया जाता। मैं तो युवा साथियों से बोलने का काम करूंगा कि अगर आज आपके गांव के स्टेडियम की रख रखाई नहीं है तो आप अपने मनरेगा के गेट को पकड़ कर मनरेगा के माध्यम से उसको संवारने का भी काम करो और कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताने का काम करो, तुरंत एक्शन उसमें लिया जाएगा। मगर मैं चाहूंगा कि प्रदेश के तमाम युवा खासतौर पर कुंडली स्टेडियम मांग रहा था, आप मनरेगा से उठाकर अपने ग्राम सचिव को साथ लगाकर एक स्टेडियम अगर मेरे को पूरा रखवाली कराकर दिखा दोगे उस मॉडल को पूरे हरियाणा में रेप्लिकेट करने का काम करेंगे। मैं इतना आपको जरूर बोल सकता कि हमारा प्रयास रहा है कि हर प्रकार से चाहे वो नहरों का दोबारा रख रखाव हो, कच्ची नहरों को पक्का करने की बात, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से डाल और डालनाओं खेती लाभकारी बने, उसके ऊपर काम। आज प्रदेश के अंदर रोजगार के संसाधन बने। कांग्रेसी बारी बारी क्या करते हैं, कहते हैं हरियाणा में बेरोजगारी प्राथमिक है, बेरोजगारी प्राथमिक है। हमारे पत्रकार साथियों को कहना चाहूंगा, रिपोर्ट उठा कांग्रेस के शासन में तो कभी 25,000 करोड़ का निवेश एक साल में नहीं है, मगर हमारे पिछले कोरोना काल के एक साल के अंदर हमने 28,000 करोड़ का निवेश हरियाणा प्रदेश में लाने का काम किया। और वो निवेश किस शर्त पे है कि जितने रोजगार उस निवेश में आएंगे 75% हमारे कानून के अनुसार रोजगार हरियाणा के युवाओं को, हमारे बहनों भाइयों को देने का काम किया। बुजुर्गों युवा साथियों, हमारे प्रयास प्रदेश में रोजगार के अवसर हम हर प्रकार से शुरू, खेती लाभदायी हो तो हमारे एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए अपने कदम उठाए। आज हरियाणा जो व्हाइट रेवोल्यूशन की धरती थी, जहाँ किसान के पशुपालन से उसको मुनाफा कैसे हो, इस बजट में उसके लिए पहले से भी दुगना प्रावधान करने का काम किया। आज हमारे बच्चे आसमान छुए, जहाज उड़ाए, उसके लिए भी जैसे मेडिकल एजुकेशन में बच्चों को स्टेट की सब्सिडी दी जाती थी, लोन अश्योर किया जाता था, एविएशन में भी पायलट बनने का कोई काम करे तो उस व्यवस्था को अपनाने का काम करेंगे। और मैं तो इसी साथ आपको जरूर ये बात कह सकता हूँ कि आज तो आपकी सरकार के कदम उठाए, खास तौर पर ये मात्र शक्ति के लिए कि आज पंचायतों में 50% हिस्सेदारी हमारी माताएं बहनों को हमने देने का काम किया। आज राशन डिपो में 30% जितने राशन डिपो बनेंगे उसकी नियुक्ति हमारी माताओं बहनों के लिए हमने करने का काम। ये हमारे कदम। बहुत से साथी कहते हैं कि घोषणा पत्र कब तक पूरा हो। मैं एक चीज बता सकता हूँ खुशी के साथ कि 2 साल के अंदर अगर हम 45% हमारे घोषणा पत्र का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत फुलफिलमेंट कर सकते हैं तो 2.5 साल बाकी है। इंतजार करो, देश के अंदर जो वादे हमने करेंगे उनको पूरा भी करेंगे, पूरा करते रहेंगे, समाज द्वारा और बढ़ाने का काम करेंगे। मैं तो अंत में आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ी समस्या है गाँव के जोड़ो, और ये समस्या कोई नहीं छेड़ता। मन से तो मैंने जुड़ी नहीं है, आज बोल देता गाँव के अंदर घर घर पर ट्यूबवेल लगे, पानी भी पब्लिक हेल्थ पहले से फालतू देने लगे। आज तक कोई योजना नहीं बनी थी कि जोड़ की सफाई, जोड़ की मेंटेनेंस के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाया है। आपकी सरकार ने पिछले 6 महीनों में निर्णय कर 600 करोड़ रुपया सिर्फ हमारे जोड़ साफ हो, पशु के लिए व्यवस्था प्रॉपर बने, इसके लिए देने का काम किया। और मैं तो चाहूंगा कि प्राथमिक चरण में 3000 जोड़ हमने हरियाणा प्रदेश के उठाए और उसको इस साल के अंत तक 6000 करने का काम करेंगे। अगर आपके गांव में ये समस्या है तो पोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से ऑनलाइन देखकर पोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पर अगर आपको लगता है कि हमें प्राथमिकता में कोई पोर्ट और उठाना पड़े तो उसको अपडेट करो कि उसको अपलोड होते ही
वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी आएगी और हम उसका सर्वे कराकर प्राथमिक जो अगले 3000 हमने जनरेट करने हैं उसके अंदर आपके गांव की स्वच्छता के ऊपर भी काम कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये इतनी मोटी आपकी मेरे को धूप सिंह जी ने, राजू ने, रंजीत ने और कई साथी को खुद आके देंगे। मेरे गांव की नाड़ी है, मेरे गांव की गली है, मेरे गांव के समरसीबल लगवाना है, ये सरकार ने प्रति व्यवस्था बंद कर दी। अब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। हर गांव के व्यक्ति के पास अपने ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से अपने आधार कार्ड लिंक, गांव का आईडी आप गांव में अपलोड करो। मेरे गांव में आज प्राथमिक स्कूल जो 150 बच्चों का है वो 500 बच्चों का मिडिल स्कूल बढ़ सकता है। तो ये डिपार्टमेंट को आप सीधा भेज सकते हैं और जितने आपका एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री जब तक उस इंफॉर्मेशन को देखेगा विभाग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी साथ ही साथ आ जाएगी। तो मैं तो चाहूंगा कि तमाम ग्रामवासी तो आप अपने गांव में काम चाहते हो इस पर्ची के माध्यम से दोगे, हम साइन करेंगे कि फिजिबिलिटी चेक कराओ, इनका एस्टिमेट बना के दो, 1.5 महीना 2 महीना लग जाएगा। आज तो आईटी का जमाना है, अपना मोबाइल खोलो और उस पर ग्राम दर्शन खोल लो, ग्रामदर्शन.gov.in खोलोगे तो आप अपने जिले को चुनोगे, अपने गांव को चुनोगे, गांव चुनकर अपना आधार के साथ एंट्री करोगे और एंट्री करते आपके पास मौका है कि आपकी गांव की समस्या को अपलोड कर सीधा मेरे दफ्तर, मुख्यमंत्री के दफ्तर तक, आपके सरपंच, जिला परिषद प्रतिनिधि, राज्यसभा लोकसभा एमपी, आपका एमएलए, आप उसका कुछ समस्या को बुला सकते हो तो आपकी रिकमेंड करता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर उठाना के ऊपर मैं रिकमेंड करता हूँ नहीं करता हो तो उस गांव के नागरिक को पता चलेगा कि क्या मेरे काम को आगे विधायक ने, सांसद ने, मंत्री ने देखने का काम किया। साथियों, धीरे धीरे कर व्यवस्था बहुत आधुनिक और सुधर रही और हमारा तो प्रयास रहेगा कि आपके प्यार आशीर्वाद के साथ, इस जोश के साथ, इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश को और प्रगति की पथ पर ले जाए।